देखो, सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके इर्द गिर्द की। आपको सबसे पहले ना इसका देख लेना है मिड पॉइंट क्या है, यानी इसका बिल्कुल सेंटर देखना है आपने। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 7 आई है। तो 4.7 का जो हाफ होता है वो कितना होता है, 2.3 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2.3 या 2.4 तक अगर हम करते हैं तो ये ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन अंदाजे के मुताबिक मैंने इसका मिड पॉइंट यानी कि सेंट्रल पॉइंट निकाल लिया है। इस पर अब हमें क्या करना है, डी रखना है, ठीक है, डी रखना है। और मैंने पहले भी जैसे बताया था कि इस जगह पे ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पे आप इस पॉइंट को टच करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे टच किया और इसकी लाइंस को मिला दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर एक डॉट लगा देना है ताकि आपको मिल जाए नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल के बाद ना हमने जो रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास स्लिप किया था ना, तो उस पर 1 2 3 यानी कि 30 डिग्री पे लिया था, लेकिन यहाँ पर हम 60 डिग्री लेंगे। रीज़न क्या है कि जो प्रिज्म है हमारे पास, उसका एंगल जो टोटल होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 यानी ये 90 है ना, 90 को मान लो 0 है, 80 70 60 यानी कि 10 20 30 40 50 60 और 60, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, बिल्कुल 30 वाले पे मैंने इसको रोक दिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं मिला दूँगा। ये आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल। नॉर्मल वो होता है जो उसका बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, ठीक है। और ये आ गई है रे ऑफ इंसिडेंट, ओके। रे ऑफ इंसिडेंट आई है, यहाँ पर टच किया उसने। अच्छा देखो, अब हम इसको दोबारा प्रिज्म को रखेंगे और जो हमने 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ की थी, ये तो आप लोगों को याद होगा कि ये नॉर्मल वाली जगह है, ठीक है। और ये आपने इंसिडेंट रे के लिए एक लाइन ड्रॉ की है। आपको अप्रॉक्सीमेटली, जैसे मैंने कहा था कि 5 सेंटीमीटर के अंदर अंदर जो है वो कोशिश करनी है कि पिन लगानी है। इसमें कोई चॉइस नहीं है, क्या कोई ख़ास उसके लिए कोई डिस्टेंस में बताऊं। देखो, मैंने बग़ैर मेजरमेंट के कहीं पर भी पिन लगा दी है, बस फ़र्क बात इतनी है कि आपको उस लाइन के अंदर अंदर रह के लगानी है, ओके। इसी तरह से मैं उसकी बिल्कुल थोड़े से फासले पर उसकी बैक साइड पे एक और पिन को ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद देखो, आपने करना क्या है, ये जो 2 पिन्स लगी हुई हैं बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे, आपने दूसरी डायरेक्शन से देखना है। वेट, आपने दूसरी डायरेक्शन से देखना है। पहले मैं इसको पिन को ऐड कर दूँ यहाँ पर। मैं देखूंगा कि दोनों पिन्स हैं, आप इसको ज़रा कैमरे को देख कीजिए, दोनों पिन्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे होनी चाहिए, यानी पहले वाली पिन दूसरी वाली पिन को नज़र नहीं आनी चाहिए। यानी है तो 2 पिन्स, मगर आपको पहले अपने फेस को राइट करना है, सॉरी लेफ्ट करना है, फिर राइट करना है, इस तरह से कि जो दोनों पिन्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएँ। अच्छा देखो, आमने सामने आने के बाद मैंने फेस को राइट किया, लेफ्ट किया, और ये काम आपने एक आंख बंद करके ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको ठीक से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने क्या किया, थोड़ी सी दूरी पर राइट लेफ्ट सोच के, आप एक काम कीजिए, इसको कैमरे को लेकर आइए और इधर दिखा दीजिए कि राइट और लेफ्ट। देखो यहाँ पर आप लोग कि ये मैंने थोड़ा सा राइट किया ना, तो देखो 2 पेन से दूर हो गई। अब मैं इसको लेकर आऊँगा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो चुकी है, ठीक है। तो इस जानिब मैं अपनी पिन को ऐड करूँगा अभी, ठीक है, इस जानिब। अच्छा, आप ये देख सकते हो कि मैंने पिन को प्लेस कर दिया है। ये देखो, वो 2 पिन्स पीछे वाली, आपने इसको थोड़ा सा लेफ़्ट करके देख लेना है क्योंकि मैंने इसको प्लेस कर दिया। ये देखो, ये तमाम पिन्स एक दूसरे के पीछे आ चुकी हैं। तो बस आपने क्या करना है, ये जो पिन मैंने अभी ऐड करी है, इसी पिन के पीछे एक और पिन आपने लगानी हो। अब देखो, ये तमाम चीज़ों को मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे आंसर्स मिल चुके हैं। अब हमारा काम सिर्फ ड्रॉ करना है। देखो, ये जो 2 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, मैं इन दोनों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये रे थी, इसको रे ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है। और ये वो रे हो गई है जो कि बाहर जा रही है, ठीक है। इधर भी मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, ओके, इधर भी मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा।
नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ। उसको 90 डिग्री के एंगल पर पहले तो इस पॉइंट पे आपने रखना है, इस पॉइंट पे आपने डी को प्लेस करना है। थोड़ा इसको करीब करके दिखा दीजिएगा ताकि जो देख रहे हैं उनको समझ आ जाए। ये देखो 90 डिग्री का एंगल पे मौजूद है, तो मैंने क्या करूँगा, इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ताकि ये मालूम पड़ जाए कि ये नॉर्मल है। ओके, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी मैं आपस में मिलाने वाला हूँ। ठीक है, अब आप लोग ज़रा गौर करो, ये जो रे ऑफ इंसिडेंट आ रही थी, तो यहाँ तक मैंने जैसे बताया था कि इसको मैं अब थोड़ा सा ना आगे बढ़ाऊंगा कि रे ऑफ इंसिडेंट इस तरह से आगे तक जा रही है। ठीक है, रे ऑफ इंसिडेंट इस तरह से आगे तक जा रही है, और जाना उसको यूं चाहिए था मगर बैंड हो गई, थोड़ी सी कर्व आ गया उसमें। ये कर्व पाथ जो है वो मैंने ऐसे वाजे किया है, और जो उसको जाना चाहिए था वो देखो इस तरह से, जैसे रोशनी को जाना ऐसे चाहिए था मगर वो थोड़ी सी यहाँ पर टर्न हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर देखो जो इमर्जेंट रे है वो भी देख लो कि ये मैंने इस तरह से इसको किया है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो एंगल आप देख रहे हो ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा आंसर है, एक्चुअल आंसर है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कि अब इसको हम डी की मदद से तमाम मालूम कर लेते हैं कि कितनी कितनी वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि हमने पहले ही 60 डिग्री रखा था, तो ये वही 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये नॉर्मल था, मैंने दोबारा पॉइंट पे रखा और अब मैं देख रहा हूँ कि जो इमर्जेंट रे थी उसका कितना डिग्री हो रहा है, 0, 10, 20, 30, और ये 40 से 2 डिवीजन्स कम है तो हम इसको 38 कंसिडर कर लेते हैं। तो 38 डिग्री आया है, और तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये इसको जाना तो यूं चाहिए था, यानी कि रे ऑफ इंसिडेंट को जाना यूं चाहिए था, मगर प्रिज्म की वजह से ये बैंड होके इस तरफ मुड़ी है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस था, और यहाँ से ये जो एंगल ऑफ जो इमर्जेंट रे है ये ऐसे जा रही थी। ओके, ऐसे जा रही थी, मगर ये भी आपको पता है कि ये भी क्योंकि बैंड है, तो इन दोनों का जो फासला होगा ना वो हम देखते हैं कि कितना डिग्री का आ रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे डी को रखूँगा और एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर लूँगा। कहाँ से कहाँ तक करना है मुझे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, बल्कि हम यहाँ से रख लें ताकि 0 सही से काउंट हो जाए। तो देखो एक सेकेंड, 0, 10, 20, 30 और ये 40, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास कितना आ चुका है, यहाँ पर 40 आ चुका है। ओके, तो ये हमारा आंसर था। प्रैक्टिस